सिर में कितने कीड़े पड़े थे दिखाओ। अब तो आत्मा नहीं आती। पहले आत्मा बहुत परेशान करती थी, पहले आती थी। हम भी इनमें से थोड़े बच्चे हैं जो कुछ समझदार हैं, 12-14 बच्चे, वो भी स्कूल में। और सामने 80 वृद्ध हैं, 80 वृद्ध और 50 वो हैं जो यहाँ से दिमागी कमजोर। आवाज भी लगेगा। राम राम जी सारा नाम सबका पवार फैमिली व्लॉग्स में स्वागत है और एक नए व्लॉग के साथ हम फिर आगे। हाँ, आई होप आप सब ठीक हो गए, हम भी बढ़िया हैं। क्या हाल चाल आप सारे के कमेंट करके बताते रहे करो भाई। और जैसा कि आप सबने बताया आज निशांत का बर्थडे है, तो भाई तो आज 9 अगस्त है, आज मेरा जन्मदिन है, तो इस शुभ अवसर पर आज हम आए हैं ऑर्फनेज में। और यहाँ पे मैं अपना जन सेवा संस्थान रोहतक आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो ये जस्ट पहुंचे यहाँ भाई, तो सबसे पहले निशान नकवाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सही बोल भाई, हैप्पी बर्थडे वे। हैप्पी बर्थडे वे ऐसे नहीं होता भाई। थैंक यू, मैंने बोला थैंक यू सिस्टर। तो भाई आज हम यार आए हैं और बहुत अच्छा लगा। निशांत का जन्मदिन हमने सोची थी भाई कुछ बढ़िया बनाओगे, कुछ अलग बनाओगे, इसी जगह बनाओगे। बच्चे भी हैं यहाँ और माताएं भी हैं, माता भी है पिता भी हैं जो भाई यहाँ रमे हैं, जिनके माँ बालक यहाँ पर छोड़ गए हैं। तो भाई जैसे मैंने तो ज़्यादा पता नहीं क्योंकि निधि के पापा आए थे यार पहला। मैं ई भाई हूँ, मैं जैसे भी जो कुछ भी होगा मैं आप सब ने दिखा देंगे। तो भाई इन्हें टाइम दिया था 5:30 का, हम 4:30 बजे आ गए क्योंकि हम इतने एक्साइटेड थे कि भाई जल्दी चलेंगे, जल्दी जाकर न भाई हम भी बनवाने की कोशिश करेंगे, हम भी अपने हाथ बनवाओगे। पर इन्हें मना कर दिया है भाई हम हमारे बनावा हैं। तो भाई हम बाहर खड़े हैं और निधि का पापा अंदर जा लिया। और ये देखो मैं आपने ओवरऑल व्यू दिखा दूँ। बाहर तो उस साइड है स्कूल और इस साइड अनाथ आश्रम। ये पार्क है भाई सुंदर सुंदर से, एक इस साइड है। या परिवार ना बनाए थे, अब तो परिवार वाले कहते हैं ना हम नहीं बचेंगे, घर से निकल जाते। तो इस के समाज में सेवा है। 4 आश्रम है हमारे, 2 एक हमारा निःशुल्क स्कूल है जहाँ पर लगभग 800 बच्चे पढ़ते ना। हमें तिलक नगर के रहने वाले हैं यहाँ रोहतक में, तो हमने वैसे यहाँ की बाउंड्री से थोड़ा ये देखा था। आपके रोहतक में कितने हैं यहाँ सर? हमारे रोहतक में 2 आश्रम ये हैं। एक आश्रम हमारा श्रीनगर कॉलोनी में है महिलाओं का, जो 1998 में बना था, जहाँ की स्ट्रेंथ 86 महिला हैं। और एक आश्रम यहाँ पर लाहली के पास बना है, बनियानी गाँव के पास, महिलाओं का, जहाँ पर अनाथ महिला है 268, जिनमें बच्चियाँ भी हैं छोटी। और यहाँ पर 200 से ज़्यादा जो पुरुष हैं उनमें छोटे बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना भी खिलाना पड़ता, अपना खाना नहीं खा सकते क्योंकि बच्चे हैं। आते कहाँ से पुलिस वाले लेके आते, रेवाड़ी जगह पे चलते दवाई चिल्ला कहाँ रखे, उनको रखे यहाँ से। और अब आओ तो आप एक बार यहाँ नीचे यहाँ दिखा देता हूँ, जहाँ रसोई खाना बन रहा है दिखा देते हैं। रोटी यहीं से मेडिकल भंडारा दोनों पे हमारा लगता है, दाल सब्जी रोटी चावल। वहाँ कोई भी बैठ के भोजन ले, बर्तन रोटी जाते 4:30। ये रोटी बनाने की मशीन है, पेड़े बना के यहाँ रखते हो, ये रोटी बनाता जाता। अभी ये बंद हुई है, गरम है बिल्कुल। हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये है रसोई, और जहाँ पे यहीं से खाना बन के वहाँ भी जाएगा, जहाँ पे आपकी सेवा है वृद्ध से। मेन रसोई यहीं से मेडिकल का खाना बन के गया। मेन सारी रसोई अब सब जगह खाना तैयार है। अभी 5 बजे सब जगह यहाँ पर 4 मंजिल है, यहाँ 4 मंजिल खाना जाएगा, वहाँ पर खाना जाएगा। और हाँ सॉरी, अच्छा
खाना भी नहीं खा सकते वो बच्चे। हाँ, तो खाना हम सब से खिलाते हैं। इनमें से थोड़े बच्चे हैं जो कुछ समझदार हैं, 12-14 बच्चे, वो भी स्कूल में गए हैं, योगा सीखते हैं। 4 बजे से 6 बजे तक योगा सीखते, वो भी आएंगे, वो समझदार है। जैसे हमारे पास देखो ये बच्चा है, आपको बताएगा। क्या नाम भैया आपका? कहाँ से आए थे? कौन लेके आए? कितने बड़े थे? छोटा था। सुबह क्या बजे उठते हैं? ये खाना किसका? इनका है। देखो रोटी इनकी तोड़ के बना रहे, ये रोटी इनकी तोड़ के। ये रोटी किसके लिए? इनके लिए। बच्चों खिलाओगे? आप क्या काम करते हो? खाना खिलाते हैं। बच्चों खिलाते हो। सुबह क्या बजे उठते बजे हो? उठते हैं। उठ के नहाते हो? नहाते हैं। रोज नहाते हो। आज कौन दिन है? बुधवार आज। आज नाश्ते में क्या बना था? वो लड्डू खिचड़ी दूध था। दूध दे दिए। अच्छा, और कल कौन दिन आएगा? कल वीरवार है। वीरवार को क्या नाश्ता बनता है? छोले बनेगा। और लड्डू खिचड़ी दूध। हलवा कब बनता है? मंगलवार शुक्र को बनता है। मंगल शुक्रवार। तो मंगलवार बच्चे मंदिर में जाते हैं? जाते हैं। कौन कौन मंदिर जाते कॉलेज हैं? जाते हैं। और कलावल। आप स्कूल में जाते थे? जाता था। कौन सी क्लास में? 10वीं क्लास में। लेकिन ये जैसे पढ़ाई में नहीं चलता है, आश्रम में काम करने में लगा कर। इस आश्रम का 80% काम यही सब करते हैं, लेकिन कुछ देर बताना पड़ता है। वैसे तो कर्मचारी हैं समाज में के लिए, इनको बता दें तुम रोटी तोड़ो, तो उसको मिलाएंगे, मिला के इनको चलाएंगे। और बच्चे भी वो 6 बजे योगा से आएंगे। ये सभी बच्चे जो बोल बता नहीं सकते, जो तो इन बच्चों को हम 2 घंटे वहाँ पर योगा सिखाते हैं। तो वो बच्चे स्कूल में, अभी आपके स्कूल में उन बच्चों को दिखाते मिलाते हैं। और ऊपर है जो ज़्यादा उम्र के मंदबुद्धि अपाहिज, वो ऊपर है। इनमें से हमारे पास लगभग हमारे पास 19 ऐसे उनको टीबी की बीमारी है, तो उनको स्कूल में अलग रखें, उनको अलग दवाइयाँ देना, अलग संभालना, अलग खाना उनको दिखाना, उनके बर्तन। समाज से ऐसे आए उनको टीबी की बीमारी मिली, लेकिन दवाई ला तो गला सबके साथ रख नहीं सकते, स्कूल में अलग रखे और डॉक्टर को दिखा के उनको दवाइयाँ चलाना, भी एम्बुलेंस मेडिकल से दिखा के। और सामने 80 वृद्ध हैं, 80 वृद्ध और 50 वो हैं जो यहाँ से दिमागी कमजोर कर देती थी, उनको हाथ में हाथ नहीं मिलाती थी। एक तो इनकी ऐसी आदत पड़े हाथ करने को, दूसरा वो मान लो इनको कोई बीमारी है वैसी बात। कोरोना आया था, इतना कोरोना को कब तो आया था, कोरोना वही वहीं बैठे हैं। मेरे साथ नहीं होते, यही हो। कहाँ आ रहे हो? ड्यूटी अभी आए थे। ऊपर से वो सब्जी काटता रीति भ्रष्टाचार, उसको बुला दिया। आओ देखो फोटो कैसे हमारे पास आए हैं। देखो ये इनका जख्म जो कीड़े पड़े थे, और ये ऐसे देखो सब्जी काटे। और सुनो, ये रहने वाले कलकत्ता के, इनके भाई से हमारा संपर्क हुआ कि भाई इसको आके ले जाओ। वो बोले हम लेने नहीं आएंगे, 1-2 बार ले आया और फिर घर से निकल जाता है। कहाँ छोड़ दिया? इनको यहीं रख के यहीं काम में बिजी रखते। इनके डॉक्टर यहीं आते हैं, बैठते हैं, हम इनके हाव भाव बताते हैं उनको। ये रोता है, ये बोलता है, चिल्लाता है, ये हंसता रहता है, ये गाना गाता है, ये तोड़ फोड़ करता है, तो उसी रूप उसकी दवाइयाँ निकलती हैं, उनको दवाई देती हैं। अब आप उनको दिखाएंगे जो कि मेडिकल से हमारे पास आते हैं, चलने फिरने में मसला, उनको रखना, दवाई इलाज करना, परिवार का पता लगाना, पता लगे तो अच्छी बात है,
उसके अलावा हमारे पास जो सामने ब्रिज है, कोई मान लो चलने मत हो गया तो उनको यहाँ ला के इधर रखते हैं, उनको अच्छे सेवा करना चाहिए कि जो हम आज हमको मिला वो इन्हीं का तो है। अगर उनको मान सम्मान उनको फील होता आ जाओ इधर आओ। ये आप हम इनका आपको फोटो दिखाए थे अभी के, आप दीवानी से किसका फोटो है? मेरा। क्या नाम है आपका? ऋतिक भट्टाचार्य। कहाँ के रहने वाले? सिर में कितने कीड़े पड़े थे दिखाओ। अब तो आत्मा नहीं आती ना, पहले आत्मा बहुत परेशान करती थी, पहले आती थी। हम भी आज नहीं रहने वाले हैं। आप बोलते गांधी जी बातचीत पूछ भी देते हम पहले ही ना बताएंगे हम अयोध्या के रहने वाले, लेकिन यहाँ हमको वैसे तो 35 साल हो गए रहते, लेकिन आश्रम में भी 24 साल हो गए रहते सन 2000 से। तो इनके भाई से बात हुई थी, भैया से बात हुई थी, जाओगे हैं? हाँ। क्या सब्जी काटे आज? आलू पालक। याद है? याद नहीं तो भूल जाते हो। जाओ। इनका भाई बोला हम नहीं जाएंगे, इनका भाई बोला हम नहीं जाएंगे। क्यों? ये घर से फिर निकल जाते हैं, इनको हम भेज दें तुम जाओ, ठीक हो गई। लेकिन इनको दवाई टाइम में नहीं मिलेगी, तो दवाई नहीं मिलेगी दिमाग में वो इनको खाना दे देगा रोज पे, कोई सज्जन में कपड़े दे देगा, उनकी पट्टी को कहीं जख्म या पट्टी को हमारे पास एक आदमी के सिर में जख्म में हाथों में कीड़े कर सकते हैं, उनको रख के संभालना, उनका परिवार को पता लगाना। लेकिन परिवार में पता लगे तो अभी देखो बच्चे जो बड़े हो गए ये सब हम रखना। क्या नाम दूंगा हमको नहीं सकता, इसका नाम हम गोविंदा रखेंगे। है तो शरारती है, रात को जाता है नीचे, चोरी करने नहीं जाता लेकिन काम करता है। अब ये कोटी जो पहने हैं ना, ये इनका कोट है, ये नीचे जा सकते हैं। हमारे पास कई ऐसी कोटी, ये बाहर जाके काम भी कराते हैं, सामान लाएंगे उठाए रखेंगे। ये खड़े हैं जो कृष्ण है जो को दे सकते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है, ये इनको जाने देंगे और ड्यूटी नहीं यहाँ ड्यूटी। और रात में एक और सब काम ये। क्या नाम बेटा? सब कहाँ रहने वाला? वर्तमान 7-8 साल पहले पानी से फोन आया, ये लड़का लवारिश पड़ा है, बोलता नहीं है, तो उनको इसको हिंदी आती नहीं, तो आने लगी। अब ये किचन में सारा काम, अभी रसोई वाले चले जाएंगे तो ये रसोई में सारी साफ सफाई सब देखना, दूध गर्म करना, बच्चों को दूध पिलाना, सारा देखना, यहाँ तक कि शाम को सब ताला बंद करेगा, सब कुछ सारा ऐसे ऐसे बच्चे भूल नहीं सकता। इसका नाम अजय है, और आपको दिखाता हूँ हमारे पास मेडिकल मेडिकल जो हमारे पास आने वाले हैं। राम राम बोल जी, राम राम। जो चलने फिरने में समर्थ है वो, जिनको एकदम सेवादार, पानी पिलाना, खाना खिलाना, खाना खिलाना, इनके दोनों हाथ में बत्ती दे के आओ। ये है हमारे एस.के. शर्मा जी। हाँ जी, एस.के. शर्मा जी हैं जो दिल्ली 30,000 कोर्ट में वकील होते थे। कहते अपने शरीर पे, अपने ताकत पे, अपने पैसे पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कब क्षण भर में क्या से क्या हो, भाई भी बात सही है। दिल्ली 30,000 कोर्ट में वकील होते थे, इनको अधर्म हो गया, बोल नहीं सकते हैं, परिवार सब कुछ होती हुई इनको चलता है। अब यहाँ पे कई साल से रह रहे हैं। क्यों भाई शर्मा जी? और अपना टीवी देख रहे हैं मौज के साथ है। ये हमारे सरदार जी हैं पानीपत से। अपने जमाने में करोड़पति माने जाने 2 लड़के पढ़ाई लिखाए न्यूजीलैंड, दोनों लड़के न्यूजीलैंड सब कुछ लेके चले गए, पत्नी मर गई। इनके दाढ़ी बाल बहुत बड़े बड़े थे, दाढ़ी बुक के लिए तेल मंगाते थे, अलग से संवारते थे, वृद्धाश्रम में चलते फिरते थे, मंदिर पाते जाते थे। क्यों भाई सरदार जी? चलोगे उधर कहीं रहोगे? नहीं। इनके दाढ़ी बाल कटवा दिए, उसमें ढेरे हो रहे थे ठंडी में। वो अब ये टाइम पास कर रहे बाथरूम में नजदीक चले जाते, और एक कर्मचारी यहाँ संभालता रहता है। अब इनमें से कोई बीमार है, खाना नहीं खाया तो उसको नींबू पानी चाय दे देंगे, कर्मचारी संभालना दे देना। अरे बहुत हमारे पास मेडिकल से आए हैं, यूपी के रहने वाले हैं, परदेसी आदमी का पेट टूट गया, इनको तकलीफ। आज ये मेडिकल गए, प्लास्टर कट गया, छोटी पट्टी नहीं दिखाना, छोटी पट्टी होके आई, अभी ठीक हो जाएगा। तो अगर इनका कोई घर परिवार है, कोई लेने आएगा जाए, और नहीं लेने आएगा अपना यही भाव वितरण करेंगे। अच्छे हमारे पास खाना नहीं खा सकते, बैठने सकते, और कोई भी खाना खिलाना, पानी खिलाना, लेकिन बाथरूम कराना, सारी सेवा। ये है रसोई जहाँ बैठ के सब खाना खाते हैं। रसोई खाना आता है तैयार होके,
वही मेन ऐसे ही सब ऊपर बेचे सोइए, खीर डलेगी, खाना खाएंगे, फिर बर्तन दिएंगे, सब जगह खाना खाएंगे। भाई हमने निरीक्षण कराया जैसे पंडित जी ने बताया है। देखो हमारे पास किस रूप में आए हैं, कैसे आए और कैसे अपने घर गए, बिहार के रहने वाले थे, देखो ऐसे आए, ऐसे हो। अभी आप 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा स्पीच। हमारे पास देखो कैसे आए, इनके जख्मों में सब कीड़े पड़े, थोड़े नग्न हालत में थे, कपड़ा रख के इनका फोटो लिए थे, इनको बाहर रोड कोई छोड़ गया था, सितंबर अक्टूबर महीना का। देखो ऐसे होके सेवा करते हुए पता लग गई अपने घर में। शर्मा जी ने पूरा इसका निरीक्षण करवाया हमारे को, पूरे परिवार फैमिली ने निरीक्षण कराया। मन ने भी, मैडम ने भी, निशांत ने भी, दीदी ने भी, और जो मेरे साथ के दोस्त देख रहे बचे उनका खुशी, तो हमने सारे निरीक्षण कराया है। तो भाई मैं सिर्फ इसने देख कर मैं कहूँगा कि भाई किसी चीज़ पर भी घमंड ना करो। घमंड करोगे, देखो जैसे दिखाया भाई 30,000 में वकील रहे हैं और आज वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। और एक सरदार जी हैं, वो भी अपने ज़माना में बहुत 2 बच्चे कामयाब करे, दोनों बच्चे छोड़ गए दूसरे देश में चले गए और वो यहाँ वृद्धाश्रम में। तो भाई कदे भी अपने उस पर अभिमान ना करो। और मैं तो भाई सबसे घटिया बात लग गया कि माँ बाप जब पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, इतना सक्षम बना हुआ है, इतना बड़ा कर है, उसके अरमान हो मेरा बच्चा इतना बड़ा अफसर बना, इतना बड़ा सक्सेस इंसान बने, अगर उनके वो हालात देखने मतलब गला रुंध दिया हुआ, ये बात बता दिया। आजा बेटा मेरी, और आज अड़े मनाओगे निशांत का जन्मदिन इनके बीच में। आ जाओ। दवाई इलाज हुआ, लेकिन इनको दिमाग का अधूरण है, ये चल फिरेंगे नहीं कभी, वैसे धीरे धीरे बोलते हैं। ये बताए भी हैं कि आपके 5 लड़के हैं ना, लड़के हैं, जिनका सोचना है कि देखो इस रूप से देखो, पैर ठीक हो जाएगा, हड्डियाँ जुड़ रही है, अपने घर जाए बिहार रखने वाले मेडिकल से हमारे पास आने वाले हैं। देखो सुरेंद्र ठीक हो, देखो ऐसे इस रूप से देखो। यहाँ पे इस रूप से सेवा होती है। और आपको पहले मैं बता रहा हूँ कि संस्था कहीं, हमारी संस्था कहीं दान मांगने नहीं जाती कि चंदा दो। और अगर कोई आए, हम बोले भाई 100 रुपये, 50 रुपये, 500, 1000 हमारी दुकान से हर महीने ले आना, तब हम लेके आते हैं। रोहतक में कम से कम हज़ारों मासिक मेंबर हमारे जो 50 रुपये से लेके, पहले वो हम 20 रुपये भी लेते, 50 रुपये से लेके और 5000 तक हर महीने देते, और उनके घर से दुकान से ले आते हैं, रसीद दे आते हैं। लेकिन वैसे मांगने नहीं जाते, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है लिख देते हैं, बार बार भो देते हैं। या भोजन सेवा होती है, 2 आश्रम 3 आश्रम ये हो गए, 2 महिलाओं के स्कूल में कोई इनको खाना खिला सकता है, जो हमको आवश्यकता है वो सामान दे सकता है। अब जैसे आपको बताया कि हमको बेड चद्दर की ज़रूरत है, और गद्दे की ज़रूरत है, या रसोई कच्ची सामग्री, आटा, चीनी, चावल सब लोग देते हैं। अभी 36 कुंटल गेहूँ इतवार को पीछा था, 4 चक्की आके पीछे गई, 15 दिन चक्की आती है, जिनमें से कितने छोटे छोटे थे, है ना। मेरी मम्मी तो रोने भी लागी। भी देखो इमोशनल। दीदी तो भी अपनी मम्मी पापा के लिए नहीं करेगी, नहीं कामयाब हो नहीं जाओ। जब जो आपने निरीक्षण कराया ऊपर है, अपन देखा पूरा सारा मतलब कि मैसेज आया अपने दिमाग में कि माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चे को कामयाब करने के हमारे पूरी उम्र टेंशन रखे हैं, और वो बात कबूतर की तरह उड़ जावा है जब बेटा विदेश में छोड़कर चले गए, तो उसकी क्या हालत है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, जब ती बाप है, जब तीनों है कि हाँ हमारे तो ऊपर कोई है सारा देनिया, उन तो माँ बाप के अलावा तो कोई को नहीं अपना। नहीं, जब बालक पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए है और विदेश में जब मंत्र हो गए, उसने पढ़ाई लिखाई और विदेश में भेजे, आज उसकी याद दुर्दशा आ रही है। एक केस नहीं है, ऐसे सारे बहुत ज़्यादा केस हैं, हज़ारों लाखों केस हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ है, बुढ़ापा में उसका कोई नहीं होता, तो उन के मैसेज दे होगा जो ऐसे माँ बाप ने वृद्धाश्रम में रहना पड़ा है। तो ये मतलब सबके लिए मैसेज है, या ना कि एक आदमी खातर, पूरे समाज खातर, पूरे वर्ल्ड खातर ये मैसेज है कि जो माँ बाप इतनी मेहनत करके बच्चे ने इतना सक्षम बनाने की सोचे है, सारी उम्र अपनी देह ने कभी घसा दे है, अपने दिमाग ने, अपनी मतलब शरीर ने,
पूरी मेहनत करके उन्हें इतना उच्च स्थान तक पहुँचाने की कोशिश करे है। और जब वो पहुँच जाओ तो उसने यो सलाह देखना पड़ा, तो उसकी आत्मा क्यों करे के जवाब और के गवाही देती होगी, यो के करे तुमने, और उस ते मतलब के मैसेज सबके बीच में जाना चाहिए। आप पे जवाब दे दिया, आप पे सवाल। तू भी बोल भाई, कुछ के कहना चाहे है किस बारे में? इस बारे में तो ये कहना चाहूँ भाई कि कमावा अपने घर क्या है, कमावा हाँ अपने आप से ही करांगे, वो तो फिर उस माँ बाप से बढ़ के कोई भी माँ तो बाप तो बढ़ के दुनिया कोई में। भी ना होता। हाँ और भगवान और सब इतना देखा है जीवन, भाई, इतना आज नहीं तो सेवा काल करनी थारी चाहिए। गेल वो हो जाएगा, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आज अपना आप उनकी अच्छे गेला कर्म कर रहे हो, करके कल जाओ, थारी औलाद फिर थारी बढ़िया गेला होगा। करेगी। अगर आज हम उनकी गेला कर रहे थे, उनकी औलाद उनकी गेला करेगी। फिर यो तो हरियाणा में कहावत है, दादी वाला ठेकरा तैयार से है, समझ गया। और भाई उन्होंने जो ऊपर बताया, पंडित जी ने बताया कि ऐसा आजकल सभी ग्राम हो रहा है, 80% घर में माँ बाप की जगह नहीं है। मतलब ये रियलिटी आज की हकीकत है। आज इस कलयुग में, ऐसे कलयुग में बहुत ही घटिया बात है। अरे मतलब आए हैं हमें तो सब ऐसे ही आना चाहिए। जैसे हमने आज निशांत का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेशन के लिए पॉइंट चुना है, तो न्यू चुना है कि हमें हर इंसान अपना बर्थडे ऐसी जगह मनाना कि जहाँ हम उनकी मतलब सहायता कर सकें, हेल्प कर सकें। हमारी मतलब सेलिब्रेशन तो हमने करना है हुआ है, लेकिन ऐसी जगह मनाओ है तो किसी का 10-20 आदमी, 50 आदमी आगा, 100 आदमी आगा, भोजन तैयार करवाओ या सारा करोगे आप एक समय का या एक दिन का। और इसमें मतलब ये सिस्टम भी हो गया, आप पूरी उम्र जितना आपका जन्मदिन है वो तारीख बॉन्ड भी हो जाओ है कि मैं जितना जीऊँगा इतना जन्मदिन मनाऊँगा, चाहे मैं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, लेकिन मेरी राशि ऑनलाइन ही यहाँ पहुँच जाओगी। वो सिस्टम भी यहाँ पे है बिल्कुल। और हर शहर में ऐसे वृद्धाश्रम हैं, जैसे हम नौकरी भी करें तो देखते हैं, हम भी खुद पुलिस वाले हैं तो ऐसा काम हम भी छोड़ के आए हैं। तो भाई हेल्प करा करो भाई, सबसे बड़ी सेवा यह है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। वहाँ छोड़ के आओ, आ जाओ। ये नाम लिखा देता हूँ। यहाँ पे रहने वाले वृद्ध हैं, पुराना आश्रम यही है, यही बना, यही शुरुआत 20-35 साल। ये सब इनके कमरे में 4 साल देते, और ये सब वृद्ध बैठे 2-2 घंटे यहाँ सत्संग कीर्तन वो चीज़ भी देखते, यहाँ 2-2 घंटे 9 बजे से 11 बजे तक, 3 से 5 बैठ के टीवी सत्संग देख लेते। कोई कहीं का भी किसी भी जाति के रह सकता है, रहना खाना पीना सब निःशुल्क। इनके लड़के बच्चे लेने आए बना जा सकते हैं। थोड़े हमारे नियम हैं, किसी प्रकार कोई नशा नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई आना जाना नहीं। अभी एक बहन जी रहने आई, उनका तलाक हो गया, देखो बैठी है उधर, उनकी भाभी से बात हुई, हम थोड़ा सूचना दे देते हैं हमारे पास रहने आई हैं, करीब 25 तलाक हो गया, 2 बच्चे कोई रहता नहीं, तो यहाँ पर ही महिला आश्रम हमारा है ना, वहाँ 14